आज हमारे साथ हैं सीए मनु लूथरा. ही इज अ रैंक होल्डर इन PE2 एज वेल एज ही इज अ रैंक होल्डर इन CA फाइनल. बनिए का बेटा दुकान पे बैठता है जाके, डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी करता है। तो बचपन से ही सिखाया गया कि भाई ऑफिस कौन संभालेगा, कि इससे ज्यादा एलीट कोर्स कुछ था ही नहीं, आज भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करो, नो ऑफेंसेस टू एनी नॉन मेड या मेड कोर्सेज, डॉक्टर्स भी 29-30 साल की उम्र में डॉक्टर बनता है एक बच्चा। जॉब्स की कमी है, इंजीनियर्स का तो ना ही पूछा जाए, बेटर है कि इतना बुरा हाल। तो एआई का बहुत वो है, पर ले ऑफ्स इतने हैं कि इट्स नॉट इजी टू गेट क्वालिफाइड CPA जो US का CPA होता है. तो मैं 4 या 5 मार्क्स से रैंक से रह गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बाहर हमेशा ही होनी चाहिए दोस्तों. आज हमारे साथ हैं CA मनु लूथरा. प्लीज अ राउंड ऑफ अपलॉज. सो लेट मी बैठिए प्लीज. लेट मी इंट्रोड्यूस CA मनु लूथरा. नंबर 1, he qualified as a chartered accountant in year 2009. 2009 में इन्होंने क्वालिफाई किया. 12th क्लास इन्होंने कंप्लीट किया 2004 में, और 2004 में कंप्लीट करने के बाद 2004 में इन्होंने 12वीं क्लियर करने के बाद इन्होंने CA ज्वाइन किया. उस टाइम पे द सिस्टम वाज PE1, जैसे अभी आज की डेट में फाउंडेशन है, उस टाइम पे PE1 PE2, प्रोफेशनल एजुकेशन स्टेज 1, प्रोफेशनल एजुकेशन स्टेज 2, ऐसे करके, और फिर फाइनल्स होते थे. तो ही इज अ रैंक होल्डर इन PE2 एज वेल एज ही इज अ रैंक होल्डर इन CA फाइनल. स्टोरी इनसे सुनेंगे रैंक की. इनकी रैंक जो है AIR 22 थी PE2 में, और उस जमाने में कॉस्ट FM का एक पेपर होता था. आप लोग कॉस्ट और FM अलग पढ़ रहे हो, तो कॉस्ट FM का एक सिंगल पेपर होता था, एंड ही स्कोर्ड 90 मार्क्स इन at that time in year 2006, पहले P1 के बाद फिर ये 2006 में, and then 84 in my subject of final जो आज AFM है. उस टाइम पे इसका नाम माफा होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस. वंस अगेन अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर CA मनु लूथरा. वेलकम मनु. So guys, ले लो यार. So guys, first of all, he's a practicing chartered accountant. ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. इनकी निर्माण विहार दिल्ली में इनकी प्रैक्टिस है, और इनकी स्पेशलाइजेशन 2 चीजों में है. नंबर 1, स्कूल्स से रिलेटेड ऑडिट्स एंड टैक्सेशन, लॉट मेनी थिंग्स ही इज हैंडलिंग. नंबर ऑफ स्कूल्स उनका काम हैंडल करते हैं, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एक्चुअली क्या, जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप वैरायटी ऑफ वर्क कर सकते हैं. इन्होंने अपना एरिया, ज्यादा स्पेशलाइजेशन का ये वाला एरिया पकड़ा है अभी. पहले थोड़ा सा मनु, आप थोड़ा सा अपने बारे में और कुछ बताएं. मैंने तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लग रहा है अपने कल को देखते हुए और आज की यंग जनरेशन को देखते हुए. आप लोगों की पावर तो पूरे देश ने देखी अभी रिसेंटली. बहुत ही जो है जुनून वाले लोग हैं आप लोग. हमारे टाइम पे इतने जुनून वाले हम नहीं हुआ करते थे. ऐसे नहीं कह सकते कि हम शरीफ थे, शरीफ आप लोग भी हैं, पर ऐसा जुनून नहीं होता था. तो कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूं कि आप मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, क्योंकि CA में जुनून की ही जरूरत है. और CA में क्या, किसी भी चीज को पाने के लिए चाहिए तो जुनून ही होता है. तो वो आप सब में है. आप सब मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है. मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू और नो मोर अबाउट ऑल ऑफ यू, कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं. उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट.
थैंक सो यू। गाइस ऐसा है, मैंने इनका सीए का क्वालिफिकेशन बताया. ही इज ऑल्सो अ क्वालिफाइड सीपीए, जो यूएस का सीपीए होता है. तो ही क्वालिफाइड सीपीए अर्लियर देन ही क्वालिफाइड सीए. एक्चुअली क्या है, ग्रेजुएशन ही इज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज. रेगुलर कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप का एक हैसल हमेशा से था. इस वजह से टाइम होता है, थोड़ा सा समय होता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं. तो ही डिड सीपीए. he qualified his CPA in 2008 and इनके खानदान में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. in his family lots and lots of chartered accountants are there and I am really glad कि कई लोगों को उनमें से कुछ को मैंने पढ़ाया है जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, including him and his brother and इनका भांजा and lot many and it's so good to see इनके जीजा, जहां तक मुझे याद है, जिन लोगों से मैं मिला हूं मुझे याद आ रहा है. सो एनी हाउ गाइज, वेरी प्राउड ऑफ हिम. ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई कॉल्ड हिम अप ओवर हियर फॉर यू. जो लोग भी फेस टू फेस यहां पर हैं और बहुत सारे लोग हमें वर्चुअली देख रहे हैं, तो गाइज आप लोगों को गाइड करने के लिए आई हैव कॉल्ड हिम अप. आपको कल को अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, उससे रिलेटेड भी सवाल, और साथ में अब जब आप पढ़ रहे हैं, लाइक व्हेन ही हैड हिज जर्नी, उस टाइम पे देखिए आज के और उसके जमाने में, उस जमाने में एक फर्क क्या था. इनके 8 पेपर थे, आपके 6 पेपर हैं. इनको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता था. आपका 30 मार्क्स एवरी पेपर में एमसीक्यू हैं. इनके 4-4 पेपर के ग्रुप थे, आपके 3-3 पेपर के ग्रुप हैं. सीए में आप लोगों को पता है इंटरमीडिएट फाइनल. तो उस हिसाब से अब आज की डेट में पासिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है इस कारण से, और अदरवाइज ऑल्सो अब जो है हमारा आईसीआई का फोकस, कोर जो चीज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, रादर देन की जैक ऑफ ऑल ट्रेड सब कुछ बस ऊपर ऊपर से करा दें. दैट इज नॉट व्हाट इज देयर. अच्छा मन्नू, थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें जानना चाहेंगे. आपने सीए ज्वाइन करना, जैसे आपने 12th के बाद ही ज्वाइन किया, पहले से सोच रखा था कि करना ही है, या क्या मतलब व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, अगर कोई है तो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फादर सीए थे, ही वाज इन प्रैक्टिस. तो लगभग सर्टेन से ही था, जैसे बनिए का बेटा दुकान पे बैठता है जाके, डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी करता है. तो बचपन से ही सिखाया गया कि भाई ऑफिस कौन संभालेगा. तो इट वाज लाइक दैट although we are 3 brothers, पर being the eldest one, एक जिम्मेदारी सी थी, पर मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं थी. What motivated me the most was कि इससे ज्यादा elite कोर्स कुछ था ही नहीं, आज भी नहीं है. अगर आप कंपेयर करो, no offenses to any non-med या med courses, अगर आप डॉक्टरी देखो फॉर एग्जाम्पल, ये 10th के बाद ही डिसाइड हो जाता है मेडिकल नॉन मेडिकल वगैरह. तो डॉक्टर्स भी 29-30 साल की उम्र में डॉक्टर बनता है एक बच्चा, अगर सब स्मूथ चलता रहे. और उसके बाद भी जॉब्स की कमी है. इंजीनियर्स का तो ना ही पूछा जाए, बेटर है कि इतना बुरा हाल हुआ है. सारे तो इंजीनियर्स आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन एंड इट इज अ बेटर प्रोफेशन टुडे. नो ऑफेंस टू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी अगर इफ इट ऑफेंडेड. तो इंजीनियर्स में बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो एआई का बहुत वो है, पर ले ऑफ्स इतने हैं कि इट्स नॉट इजी टू गेट. मतलब इट्स नॉट अ जोक. एक प्रोफेशन चुनने के लिए आपको रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होना चाहिए, और फाइनेंशियल जो है उसका आगे फर्दर सिक्योरिटी भी हो, इम्पैक्ट भी हो. तो दैट वाज द बेस्ट हियर. ग्रेट. आपने रैंक इन इंटरमीडिएट और रैंक इन फाइनल दोनों लाए, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की थी? क्या था, क्या माइंडसेट क्या था? सर माइंडसेट ये था कि एक तो P1 में आई डेंट नो कि मैं ये कर भी पाऊंगा. P1 इज बेसिकली फाउंडेशन होता है. यस, फाउंडेशन. तो दैट वाज अ 1 ईयर कोर्स. उसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, बेसिक होते थे, वो 12th वाले ही रिपीट होते थे. तो उसमें मेरे ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, मेरी उम्मीद से ज्यादा. तो मैंने सोचा नहीं था, मैं अपने आप को एवरेज सा मान के चल रहा था कि ठीक है पास हो जाएंगे. तो मैं शायद 4 या 5, तब P1 में 30 रैंक देते, 30 रैंक देते शायद. हाँ. ऐसा ही था सर. यस. तो मैं 4 या 5 मार्क्स से रैंक से रह गया. तो देन आई रियलाइज कि मैं रैंक के काबिल हूँ. और दैट डे आई डिसाइडेड कि आई अनाउंस्ड, मैंने बोला पापा को
पापा P2 में रैंक आ रही है। मैंने कहा आ रही है, तो फिर आ गई। तो माइंडसेट पहले से ही रैंक लानी है का माइंडसेट बहुत जरूरी है, और पास पक्का होना है, रैंक लानी है, जो भी आपके गोल्स हैं वो गोल सेटिंग शुरुआत से ही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब रैंक आई तो सबसे पहले किसको कॉल किया, सबसे पहले किससे बात करी? फैमिली साथ में थी, तो P2 की रैंक में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस और फाइनल की रैंक में थोड़ा डिफरेंट था। P2 की रैंक में जिंदगी में पहली बार रैंक देखी थी, और ऐसे लगता था रैंक वालों की शक्ल कुछ अलग होती है, या रैंक वालों का मतलब एक सुरभि बंसल मैम हुआ करती थी जिन्होंने मोटिवेट करती थी रैंक के लिए मुझे। तो उन्होंने कहा था कि रैंक वालों के शायद सींग लगे होते हैं, मतलब कुछ अलग होता है, मतलब मजाक में कहती थी। तो जब रैंक आई तो सच में ऐसा फील हुआ कि हर कोई रैंक ला सकता है, मतलब मैं ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है। P2 में बड़ा अच्छा था, और फाइनल में मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को रैंक होल्डर समझने से ही लग गया था। क्लास में जहां भी जाते थे कि भाई इसकी तो रैंक आनी है, रैंक आनी है, ये तो रैंक होल्डर है। और समहाउ मैं एक अलग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये रैंक से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। क्लासेस में 4-5 इयर्स का क्लासेस रहा होगा, तो ऑल्दो आई वाज बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट रैंक में सब क्लियर होता गया, दोबारा क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर आज की डेट में भी एक भी दोस्त नहीं है सीए क्लासेस का मेरा। सीए क्लासेस में मुझे पता ही नहीं था कौन साथ आया कौन नहीं आया। अपना फर्स्ट रो में हमेशा बैठा मैं, सर की क्लास में भी, बारिश हो तूफान हो। एक बार तो मुझे ध्यान है, ये आईटीओ पे क्लासेस होती थी और पानी भरा होता था, पानी भरा हुआ था घुटनों तक, और मैंने फोन किया, सेम पर्सन जो अभी बैठे हैं ना, यही थे शायद, इनका नाम बोल रहा हूँ मैं, तिवारी जी। तिवारी जी। मैंने फोन किया, आज क्लास हो रही है? उन्होंने कहा हो रही है। मैं पहुंचा, शायद 700-800 बच्चों में से शायद 40-50 बच्चे पहुंचे थे, तो गेट से अंदर तक भी रिक्शा जा रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर, तो आई डिडंट मिस इवन दैट क्लास। तो वहां से मेरे को जब पैशन आया, एक भी क्लास मिस नहीं करी, मतलब नॉट इवन अ सिंगल छुट्टी किसी भी क्लास में। जो भी क्लासेस ली मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स में ली, एक ये था, और इधर उधर ध्यान कभी गया ही नहीं। सेकेंडली जो सर ने बताया वो एज इट इज, मतलब सिर्फ सुनना है, सिर्फ कोई बहुत ज्यादा कोई एक कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर ने जो बताया एज इट इज सुनना है और उसको बस इंप्लीमेंट करते गए। सर ने बताया कि रिवाइज करना है, कर लिया। होमवर्क दिया, करना है, करना। बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, आधे घंटे पौने घंटे का होमवर्क होता था। अच्छा ठीक है, 1-1.5 घंटे का होता है। 1 घंटे का ले लेते हैं। अरे एक सब्जेक्ट का तुम्हारा कल छुट्टी है तुम्हारी, तो आज का होमवर्क 2 दिन का है और अगली क्लास में होमवर्क 1 सवाल से ज्यादा नहीं मिलना है कॉस्ट में। हाँ आगे। तो somehow repetition is the key। आप कोर्स में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हम मासूम बच्चे ही होते हैं इस टाइम पे। आप अराउंड 20-22 की एज में हो गए, लगभग 20 की एज में, तो अभी कॉलेज की लाइफ चल रही होती है। इतना ज्यादा हमारे अंदर ग्रास्पिंग होनी थी, हो पाती नहीं है। हमारे टाइम पे 6 सब्जेक्ट होते थे, अभी 6 ही है P2 अभी इंटरमीडिएट, हाँ 6 है। हैं। तो 6 समंदर होते हैं ये अपने आप में। उस टाइम पे P2 में 7 थे और फाइनल में 8 थे। 8 थे, हाँ। कॉस्टिंग एफएम 1 था ना सर? कॉस्ट एफएम 1 था। तो अब ये 6 समंदरों को रटना समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिंपल फॉर्मूला यही है कि क्लास मिस ना होए, जो सर समझाए वो आप समझते जाएं, तो इससे बड़ा स्मूथली निकल जाता है। तो दैट वाज द की। अब कभी उस टाइम पे जब पढ़ाई करते थे तो स्ट्रेस होता था, अगर होता था डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं होता हमेशा। स्ट्रेस जब आप वर्कआउट करते हो उसमें भी स्ट्रेस होता है, बट दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। सो लाइफ में स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक डिस्ट्रेस होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो, हमारी कोशिश ये होती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं कि आप यू स्ट्रेस लो। होगा, देयर विल बी अ प्रेशर, देयर हैज टू बी अ प्रेशर। प्रेशर होगा तभी ग्रोथ होगी।
लेकिन यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, इसीलिए यू हैव टू बी एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स. हाँ, आज कुछ नया सीखेंगे, ऑलवेज एंड फॉर एवर. वो प्रेशर जरूर होगा, लेकिन टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर कभी आप पढ़ते थे, कुछ नेगेटिव स्ट्रेस अगर होता था, उसको कैसे हैंडल करते थे? डेफिनेटली होता है सर, इंसान ही है और अपने अपने को इंसान ही समझना चाहिए. हम कोई सुपरमैन नहीं पैदा हुए कि स्ट्रेस नहीं होगा और उड़ते हुए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी. स्ट्रेस हो जाए तो अपने आप को जमीन पे लाके समझें, कोई दिक्कत नहीं है. और व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, कोई ना कोई हॉबी होती है सबकी, प्रोवाइडेड गलत ना हो तो आप उसको कर सकते हैं. मेरा पैशन था स्क्वॉश खेलना. स्क्वॉश इज अ गेम बेसिकली लाइक लॉन टेनिस, तो मैं आज भी खेलता हूँ. तो इवन एग्जाम से एक महीने पहले तक मैंने उसका रूटीन नहीं छोड़ा, चाहे आधा घंटा खेलता था. तो दैट यूज टू बर्स्ट माई स्ट्रेस, उससे मैं मैनेज करता था. स्ट्रेस ठीक है अगर किसी का कॉन्फिडेंस लो हो, क्योंकि यहाँ सबका कॉन्फिडेंस बराबर नहीं है. जो लोग वर्चुअली भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो फेस टू फेस में हैं, सबका कॉन्फिडेंस बराबर नहीं है. किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, और कई बार किसी स्टेज पे कम होता है. उससे, बिकॉज यू हैव बीन ट्वाइस रैंक होल्डर, एंड इन दोज डेज व्हेन इट यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली टफर, तो आप कॉन्फिडेंस अगर लो हो, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड यू हैंडल एंड हाउ वुड यू रिकमेंड द किड्स? तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, कि सर की गाइडेंस में आप एग्जाम दें. एग्जाम टाइम से पहले मत दीजिएगा, पता चलो रहा सा कॉन्फिडेंस भी बैठ जाए. तो सर की गाइडेंस में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो दें, उससे हमारा काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. 50 नंबर भी यहाँ पे आ गए तो लगता है कि वहां पे 60-65 कुछ तो ले ही आएंगे हम, राइट. एग्जामिशन तो आ ही जाएगी. तो दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. अगर आपको एकदम लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि कहाँ लैग कर रहे हैं. मान लो 30 ही आए मॉक टेस्ट में, तो 10 नंबर से ही तो हार रहे हैं, ज्यादा गैप नहीं है. तो कितना कवर करना है वो हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है. दैट्स हाउ आई यूज टू हैंडल दैट लो मोड्स. तो आइडियली रिवीजन करने के बाद ही टेस्ट देना. अगर अभी बिना रिवीजन, ढंग के रिवीजन के अगर आपने टेस्ट दिया, रहा सा कॉन्फिडेंस भी फुस हो जाएगा. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अच्छा, अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, राइट सर, तो आपने या अदरवाइज अभी आप मिलते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द मिस्टेक दैट दे आर डूइंग राइट नाउ? अगर कुछ इनको समझाना हो कि भाई ये वाली चीज से देख के चलो एंड सो ऑन. वन इज नंबर ऑफ रिविजन्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि रेपिटेशन ही की है. आप, इतना सिंपल है रेपिटेशन का मतलब, कि किसी का फेस आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको नाम से लिंक करते हो, ये राम है, ये श्याम है. जब तक उसको 10 बारी राम राम देख नहीं लेते उसको, ये श्याम जो है, तो आपको अगली बार याद भी नहीं आता नाम. और 10-12 बार देख लिया, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है. वो आपको 10 साल बाद भी मिलेगा तो आपको पता चलेगा ये राम था. तो रेपिटेशन ही की है. ये गलती हम लोग करते हैं कि रेपिटेशन करते नहीं, और करते हैं तो अपना एक कोई फेवरेट सब्जेक्ट बना लेते हैं कि मेरे को तो अकाउंट्स पसंद है, मेरे को तो एफएम पसंद है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरी पसंद नहीं है. अरे नाउ तो वो भी डुबा देगा जो दूसरे वाला है ना. तो प्रॉब्लम ये है, बराबर वेटेज है सबकी, 100 नंबर है, ठीक है, वो स्कोरिंग ज्यादा नहीं है, पर फेवरेटिज्म यहाँ पे कोई फायदा नहीं देगा आपको. ये बाद में सोच लेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे कि ये मुझे सब्जेक्ट पसंद था, इसमें प्रैक्टिस करनी है, इसमें जॉब करनी है, नहीं करनी है. पर आज की डेट में आप सब चीजों को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलो, इक्वल वेटेज. ठीक है, टाइम थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है 10%. किसी में आपको 100 आवर्स चाहिए रिवीजन के लिए, किसी में 80 चाहिए, किसी में 120 चाहिए. तो डिपेंड्स. कितनी नंबर ऑफ रिवीजन्स करनी चाहिए? सर व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू एंड अदर गुरुज, तो 5 रिवीजन मैंने सुना था, तो मैंने एक एडिशनल मान के 6 करी थी सर. तो 6 के बाद 6 भी वो 6 मिला के है जो एग्जाम से एक दिन पहले होती है. छुट्टी मिलती है अपना सर? छुट्टी है, छुट्टी है, बिल्कुल है. तो हमारे टाइम पे P2 में छुट्टी नहीं थी, फाइनल में थी. तो उसमें एक जो छुट्टी मिलती है उसका रिवीजन मिला के, तो व्हाट आई डिड वाज, सपोजिटली फर्स्ट रिवीजन आपकी हुई x डेज में, तो नेक्स्ट रिवीजन शुड बी इन x/2, थर्ड इज x/3.5. रिवीजन टाइम कम करते जाना होता है, और हर रिवीजन में नेक्स्ट रिवीजन के आप क्वेश्चंस, पॉइंट्स
मार्क करते जाओ, जो बेसिक है उनको छोड़ के, ताकि रिवीजन टाइम कम होता जाए। इससे 6-5 रिवीजन हो जाती हैं। आपको मैक्सिमम चाहिए 4 महीने इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट टू के लिए। इसमें आपकी भी 5 रिवीजन। देखो, लास्ट डे वाली रिवीजन भी एक रिवीजन होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिवीजन्स। सो 3 से 4 रिवीजन्स तो आपकी भी होंगी, इनएविटेबल है। 5 रिवीजन जो है ना, पहली रिवीजन अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, उसमें आपने बहुत अच्छे से किया, जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट रिवीजन का सेकंड रिवीजन में हाफ टाइम लगता है, इवन आपका 40% भी लग सकता है अगर आपने फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से करी है। तो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट रिवीजन कितने अच्छे से कर रहे हो। तो नंबर ऑफ रिवीजन्स, एज यू कैन सी, रैंक होल्डर का माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से। अच्छा, आज की डेट में, पहले तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं था, आज की डेट में सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन इन लोगों के लिए बहुत सारा है। एनी रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर साइड कि अगर इसको कुछ सेट असाइड किया जाए? मैं तो बताता रहता हूं मेरा तो कितना असर होता है, मेरे को तो रोज सुबह से शाम तक मुझे मेरे साथ ही होते हैं। तो आप बताओ आपके हिसाब से सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करें? जो आप करियर में बनना चाहते हो वो आप कर लो। आप इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हो तो अब यहाँ भी क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे वही देखना है और उससे कोई मीनिंग निकलना नहीं है, ये आप बाद में कर लेना ऑब्वियसली सीए करने के बाद। और सोशल मीडिया जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना है नहीं। पीछे जाओगे थोड़ा सा, आप लोगों से, इन्फ्लुएंसर्स, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, देर मतलब रनिंग फॉर ब्रेड, इतना इजी नहीं है वो। और हम देखते किस लिए हैं कि उनको थोड़ा सा उनसे हम मोटिवेट होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं। तो देयर इज नो नीड। बेस्ट तो यही है कि आप डिलीट कर दो इसको, सीए फाइनल के रिजल्ट के दिन देखेंगे। बेस्ट ये होता है। नहीं कर सकते तो टाइम लिमिट करके देखें, पता नहीं चलता टाइम का कितना है। बट व्हाट आई थिंक, टिल डेट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, कि मुझे वेस्ट लगता है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फेसबुक नहीं है, एंड व्हाट नॉट जो भी आजकल आते हैं, कुछ भी नहीं है। टाइम ही नहीं है। तो टाइम है या नहीं, शौक नहीं है टाइम। और सेकेंडली, आप किसके इंप्रेशन में आ रहे हो, मुद्दा ये है। व्हाट आई थिंक, मुझे गाइड करने वाला कोई क्वालिफाइड तो हो व्यक्ति। मैं सर से गाइडेंस लूं, सर तो कोई बात भी है, या कोई और भी है, एक कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आया, उसने कहा यहाँ जाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो दिस इज ऑफ नो यूज, व्हाट आई बिलीव। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली क्या है, इवन मैं जेनजी, आप सब जेनजी हैं, जेनजी से ही बातचीत चल रही थी, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से ही बातचीत चल रही थी, और बातचीत का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। उनसे पूछा कि हाँ बेटा, क्या चल रहा है अभी, सोशल मीडिया के क्या हालात हैं? कहते इस पे हूं, स्नैपचैट पे भी हूं, इस पे भी हूं, उस पे भी हूं, उस पे भी हूं, उस पे भी हूं। बहुत बढ़िया। दूसरा फिर सवाल मैंने ऐसे पूछा, अच्छा कौन कौन सा न्यूज चैनल? न्यूज सब कुछ सोशल मीडिया से तो पता चल जाता है। मैंने कहा सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो अगर झूठ है तो झूठ क्यों होगा? मैं कहा 90% या 80% चीजें उनमें से झूठ आ जाती हैं और आपको पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें पंप्ड अप होती हैं, बहुत सारी चीजें नकली होती हैं, और अल्टीमेटली आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, फॉलो करो ना सीएनबीसी को, फॉलो करो बीबीसी को, फॉलो करो इंटरनेशनल न्यूज देखनी है स्काई न्यूज को, ठीक है जी। इंडिया के इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारे, भाई मनी कंट्रोल है, व्हाट नॉट, फॉलो करो, एज सिंपल एज दैट। कम टू नो ऑफ द फाइनेंशियल न्यूज एंड व्हाट इज गोइंग अराउंड, एनी हाउ दैट इज। तो न्यूज देखना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं तो आपको ज्ञान देता ही रहता हूं और ज्यादा नहीं देना चाहता आज। सो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, yes, एक कोई किस्सा ऐसा कि भाई मेरे को पता था मेरी रैंक आएगी और या नहीं, मतलब आई जो मैंने सोची थी नहीं आई, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी जो कि इन लोगों को मोटिवेट भी करे और साथ में थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे? कोई ऐसी चीज मैंने सुनी हुई है इनसे। फाइनल्स में हुआ मेरे साथ। हाँ, जो फाइनल का सुना था। फाइनल में आई वाज इमेजिनिंग कि मैं टॉप 3 में आ रहा हूँ, बहुत अच्छे पेपर हुए, बहुत अच्छे एग्जाम्स हुए, बट गारंटी कोई नहीं होती। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप ये चीज ध्यान रखना। लगता है कि एब्सोल्यूट है बट इट्स रिलेटिव। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एब्सोल्यूट रिलेटिव? तो रिलेटिव आपके पड़ोसी से बढ़िया नंबर है तो आपकी रैंक है, राइट? ऑल तो पास भी आप तभी हो रहे हो कि आपके साथ वाले से बेटर नंबर है। एक नंबर ऑफ
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने पास करना है, तो उसमें स्केलिंग अप डाउन वगैरह करके वो मैनेज करते हैं। अब तो ऑफिशियली एग्जाम भी आता है तो उसमें स्केलिंग नजर आ जाती है, प्लस माइनस करे होते हैं इंस्टीट्यूट ने। दे हैव द राइट, आप चैलेंज नहीं कर सकते इसको। तो इसमें मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मेरी रैंक अच्छी आएगी, टॉप आएगी, और रिजल्ट देखा और 24 रैंक, 22 मेरी आई थी P2 में, फाइनल में 24, और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे सन कि जैसे कोई हादसा ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अब घर वालों को भी मैंने कभी मुंह से बोला नहीं था आज तक, मेरे दोस्तों को भी नहीं बोला था आज तक मैंने, पर वो भी जानते थे कि इसकी आनी है, इतना डेडिकेटेडली करता है, सब कुछ है। सिमिलर वाज इंसिडेंट विद माय ब्रदर, वो तो और ही ज्यादा ट्रेजिक हुआ। तो रैंक आई 24 और मैं बिल्कुल चुप हो गया। मेरे घर वालों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया, पीछे ही हो गए। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं इससे पंगा लेने की, अब ना मूड खराब है, साइड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए, मूड खराब, कुछ खाया नहीं, सब कुछ नहीं। घर में साइलेंटली बधाइयां चल रही हैं, बधाइयों बधाइयों, फोन आ रहे हैं, साइलेंटली मार्क्स बता रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को भी फोन, मतलब फोन आया ही नहीं किसी का, किसी ने किसी से पूछा, मैं कहा रैंक 24 आई है ऐसे करके, और दूसरा फोन नहीं आया। सबको लगा अब तो भाई होगी गड़बड़ है। तो शाम हो गई, फादर साहब, पापा मेरे सीए हैं, तो ऑफिस से आए वापस, तब तक मूड खराब ही था। तो उन्होंने कहा बेटा, कुछ पूछा नहीं उन्होंने, क्या ऊपर रिजल्ट तो पता ही था, सुबह आ ही गया था, 11-12 बजे के आसपास रिजल्ट आया था तब। कहते हैं कि बेटा रैंक पसंद नहीं आई आपको लगता है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल मूड खराब में जैसे होता है ना। कहते नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट में ना प्रोविजन है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो, अगर रैंक पसंद नहीं है ना तो अगला अटेम्प्ट दे दो, उसमें आपकी शायद रैंक बढ़ के आ जाए। तो उसके बाद तो मैं इतना खुश हो गया, मैं कहा नहीं 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 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगले अटेम्प्ट में ये भी गारंटी नहीं है कि पास होए कि ना होए। तो सिमिलर वाज इंसिडेंट विद माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही वाज आल्सो रैंक होल्डर एट P2 लेवल। फाइनल्स में ही वाज अश्योर्ड कि रैंक 1 2 तो आनी ही आनी है, मतलब 3 तो सोचा भी नहीं था। ही वाज CPA वर्ल्ड रैंक 1, वर्ल्ड रैंक 1 इन CPA, US CPA, यूएस में हाईएस्ट एवर स्कोर्ड बाय एन इंडियन, 99.75%। तो 4 एग्जाम होते हैं, 1 नंबर कटा चारों में मिला के। तो उसके बाद सीए करी जब, तो ऐसे था, पर उनकी रैंक ही नहीं आई, और रैंक से शायद 30-40 नंबर पीछे, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बहुत ट्राई किया मैंने भी, इंस्टीट्यूट अप्रोच किया, सर से पूछा क्या करना चाहिए, रीचेकिंग, ये वो, मिलना जुलना सब कुछ कर कर आके, पर कुछ हो नहीं पाया। तो इसमें जो आ जाए वो भगवान की कृपा है, और हम सोचे कि हम लेके आ रहे हैं ये कुछ है। तो दैट वाज वेरी फनी इंसिडेंट। जब जैसे ही पापा ने बोला, मैंने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया। उसके बाद से मैं खुश हूँ, आज तक खुश हूँ। आज हो गए 17 साल हो गए, कभी मैंने गम नहीं जताया कि रैंक कम आई। बहुत बढ़िया। अच्छा जरा अगर रैपिड फायर कुछ करें सर, 1 वर्ड में सीए जर्नी। वंडरफुल, वंडरफुल, एडवेंचरस एंड वंडरफुल, या एडवेंचरस एंड वंडरफुल। फेवरेट सब्जेक्ट? नन, नन। टफेस्ट सब्जेक्ट? नन, नन। समझ लो ये वाली बात। बाकी आप अपने आप समझदार हो, दूसरों से सीखना चाहिए। इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं? जो दूसरों से सीखते हैं। फेवरेट में कह सकता हूँ, फेवरेट वर ऑल, नन की बजाय ऑल। ऑल, ठीक। एक हैबिट जिसने लाइफ चेंज कर दी हो? राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग टू बेड अर्ली। कूल। कॉफी या चाय? चाय पीता था तब मैं। चाय। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टडी। सक्सेस का सीक्रेट एक लाइन में? जो सर बताएं सिंपल तरीके से फॉलो कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सुन लो, मान लो। अच्छा, सो अब नाउ इट्स बिन ऑलमोस्ट 17-18 years that you qualified, right? And अब इतने साल हो चुके हैं, और you have had your journey so far, अभी जैसे आप कर रहे हैं, तो you have seen so many changes have come. भाई पहले बहुत सारे टैक्स लॉस थे,
अब जीएसटी आ गया, सब टैक्स लॉस को साइड में कर दिया, एआई आ रहा है, तो एआई को यूज कर रहे हैं. व्हाट वुड यू एडवाइज दिस जनरेशन? दे आर टेक सेवी, एवरीवन. ये लोग टेक जो है बिल्कुल ऐसे लेके चलते हैं क्योंकि इनको these guys they know it, they live with it. So what would you say for these kids कि जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस से अपने आप को कैसे, how should you manage the changes that come? अचानक ही कुछ बदल गया, how to manage that change management? जो चेंज आया वो खाली मेरे लिए नहीं आया, वो सबके लिए आया. और एज आई टोल्ड यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको बस थोड़ा सा साथ वाले से ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है. एक चीज मैंने सुनी थी कि तो रेस होती है ना, तो उसमें मान लो कुछ लोग भाग रहे हैं, सेकंड थर्ड जो भी होगा उसे पता होता है कि उससे आगे कितने हैं, पर जो फर्स्ट पे चल रहा होता है ना उसको गैप भी नहीं पता होता पीछे कितने हैं. आपको इतनी तेज भागना है कि आपको पता भी नहीं होना चाहिए सेकंड कितने पीछे है आपसे, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने. तो इतनी तेज भागो. और चेंज हुआ है तो क्या हो गया, सबके लिए हुआ है, उसको फटाफट अडेप्ट करके, रादर देन लेमेंटिंग कि अब ये कैसे हो गया, इंस्टीट्यूट ने कैसे कर दिया. 2 मिनट भी नहीं है मेरे पास, 5 मिनट भी नहीं है खराब करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, बात करने के लिए. कर ही क्या लोगे, जो करना है उसको करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करते हैं. दैट इज हाउ आई टेक. सो इनकम टैक्स एक्ट भी भाई अब चेंज हो गया, प्लेन एंड सिंपल. थिंग्स विल चेंज. You accept it. The earlier you accept it, it has happened. This is there and this is for everybody. Let us now just adapt. Let's just accept it and adapt to it. It's really very important. अच्छा, कोई बच्चा कोई बहुत मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड हो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं दोनों तरह के, क्वेरीज डाउट्स तो मैं लेता रहता हूं, बट डीमोटिवेटेड हो आप, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है किसी भी कारण से, व्हाट वुड यू से टू देम टू मोटिवेट, कि भाई कैसे उनको अपने आप को कैसे उठाना चाहिए? पहले तो आप, जो मैं करता था मैं वो बता देता हूँ सर. उस सब्जेक्ट से एकदम हट जाओ. जो भी मान लो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई सब्जेक्ट डिमोटिवेट कर रहा है, आप उसको पढ़ाई को छोड़ के एक बार अपने आप को पढ़ाई से अलग मानो, और आप अपने आप को अश्योरेंस दो कि आप सीए हो ऑलरेडी. इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ यू आर ऑलरेडी अ सीए, और देयर इज जस्ट टाइम सेपरेटिंग. आप अपने आप को ये बताओ, थोड़े से टाइम की बात है, 40 ही नंबर तो लाने हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ये मोटिवेट करके अपने आप को आप आगे बढ़ सकते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हैं. अभी हम लोग 2026 में वी वेंट टू कैलाश मानसरोवर. सो कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाज एन एक्सपीरियंस, एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस था सबके लिए, सबके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट इज अ प्लेस जहां बहुत एनर्जी है, लोगों की मान्यता है. तो यू वर देयर विद योर एंटायर फैमिली, यू, योर वाइफ एंड योर 2 किड्स, और छोटा बेटा 11 ईयर्स, 10 साल, अब आज 11 ईयर्स का हो गया है. let's discuss this thing. He also did this journey, and his elder sister, she also did the journey. His son Bharat, at the age of 11, he did this Kailash Mansarovar, and Sia is 14 or 15? 13 की एज में बिटिया ने भी किया है. अब how was the experience for you? Well, आप में जिनको पता है उनको तो आइडिया होगा, जिनको नहीं पता, इट्स नॉट वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेजेस, यात्रा जो पॉसिबल है. तो एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,000 फीट, वेयर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीमीटर होता था ना, कोविड वगैरह में यूज करते थे ऑक्सीजन चेक करने के लिए, तो ऑक्सीजन फॉल्स टू अराउंड 35-40%. तो ये इस लेवल पे जब जर्नी करनी होती है, इट्स वेरी टफ. अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, सिर दर्द होता है, बॉडी एक्स होते हैं डेफिनेटली इतनी हाइट पे. तो इट्स अ 3-day यात्रा जो टफेस्ट है. उसमें जब जर्नी उसमें करना होता है, परिक्रमा करनी होती है कैलाश पर्वत की, तो इट्स बिलीव दैट
शंकर भगवान स्टेज देयर, शिव जी स्टेज देयर। तो सर साथ थे और सर इज सो टफ, मतलब मेरे को पता तो था टफ है, वहां जाके पता चला कि मतलब वे बियॉन्ड। हम 33 पीपल थे ग्रुप में। सर वॉज नॉट द यंगेस्ट, सर वॉज मिडिल एजेड जो वहां पे थे। हम इनसे जवान, हमसे और जवान बच्चे, आपकी एज के बच्चे सब थे, बट सर की रैंक 1 आई उसमें। तो सर वॉज द ओनली वन हु डिड द एंटायर यात्रा बाय फुट, ओनली वन, सर एंड मैम, सर एंड मैम। तो मैं भी दूसरे दिन जाके ना, बच्चों के कारण, मैंने कहा कि बच्चों की तबीयत हो रही थी ज्यादा खराब, और इट वॉज वेरी टफ। सेकेंड डे जो था वो बहुत टफ था, हाइट पे जाना था, बहुत ऊंची हाइट, और -10 डिग्री टेम्परेचर, कंटिन्यूस स्नोफॉल, अब उसमें करना है, बच्चों की तबीयत खराब। किसी ने कह दिया, फैमिली साथ थी और भी जो कजन्स वगैरह, उन्होंने कह दिया बिल्कुल बच्चों को साथ में ले जाना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो सर ने बड़ा अच्छा मोटिवेट किया, सिर्फ 5 मिनट्स का लेक्चर दिया मेरे छोटे से बेटे को। कहते देखो बेटा, अगर आप नहीं गए तो आप तो 100% फेल हो गए ना, जाओगे शायद वहां से वापस आ जाना अगर नहीं कर पा रहे होगे, पर द वन हु डज नॉट अटेम्प्ट इज अ फेलियर फॉर श्योर। सर ने एक लाइन बोली है। सेकेंडली सर ने कहा, इफ द सिचुएशन गेट्स टफ यू हैव टू बी टफर, दैट्स इट। सिचुएशन से हारना नहीं है। अब मेरे को तो ये बातें समझ आती है, मैंने तो सर से बहुत ज्ञान लिया है जिंदगी में, और वो छोटा सा भी समझ गया और खड़ा हो गया, कह रहे चलो। मैं ही डर गया उसको देख के, मैंने कहा कह रहे चलो, अभी तो इसकी तबीयत खराब थी, पर समहाउ सर को देख के, सर पैदल निकल रहे हैं, मैंने घोड़ा भी करा हुआ था बच्चों के लिए, सब कुछ किया हुआ था। तो वो दिन भी हो गया। फिर थर्ड डे तो चलो आसान ही था जैसे भी करके। जब सेकेंड डे हुआ, इट वाज अ फीलिंग लाइक नॉट एज गुड, पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी फीलिंग हो गई थी हमें कि, और इट वाज ऑल ड्यू टू सर एंड मैम, जो सर ने करा। मेरे को एकदम बचपन के दिन याद आ गए, सर ने जो क्लास में मोटिवेट करते थे ना, तो दोज वर द ओनली रीजंस कि आई कुड स्कोर गुड। तो टिल डेट मैं ये आपसे बिल्कुल पर्सनली शेयर कर रहा हूं, मैं जिन भी टीचर से क्लास ली, आज तक उनका नाम बिना सर या मैम के यूज नहीं किया जिंदगी में, पीछे से भी। जब मैं घर पे भी बात कर रहा हूं तो आज भी आशीष कालरा सर, प्रवीण शर्मा सर, अजय जैन सर पता नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, 2015 में रिटायर। तो जो भी मेरे टीचर सर, स्कूल टीचर्स हैं, आज भी उनके पैर छूना मिलते ही, कॉलेज टीचर्स हैं। तो समहाउ ये रिस्पेक्ट जो थी ना, दैट पेड मी बैक। और जब वहां गए तो पता चला आज भी सर की बैकिंग ये है जो हम कुछ कर पा रहे हैं। जो गुरु होते हैं वो एक ना जिम्मा ले लेते हैं कि आपको पार कराना ही है हमने। तो दैट वे जो सर ने वहां पे जैसे जिम्मा लिया, मुझे बचपन में याद आ गया। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सर ने जो कहा सिर्फ मानना है। और आई एम अश्योरिंग कि सर जितने डिटर्मिन्ड हैं, कहते हैं ना, बस सर की उंगली पकड़ लो, ये आपको खींच के ले ही जाएंगे श्योरली। थैंक यू सो मच। I'll say something. His son and his daughter, full of energy. यार मैंने एक वीडियो दी थी इनकी, अगर प्ले कर सकते हो तो। इनकी जब लास्ट डे हमने वो किया, करने के बाद जब हम लोग, आई टुक अ सॉर्ट ऑफ सेल्फी मोड में, मैंने कहा यार what was your experience? तो his son, and he was not feeling well on the first day की यात्रा के बाद ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, माइंडसेट, क्योंकि 33 लोग में से ऑलरेडी 3 लोग तो पहले जा चुके थे, उनकी तबीयत उनमें से एक की खराब हुई थी तो वो फैमिली चली गई। 30 पीपल वेंट फॉर द फर्स्ट डे, और 7 ने वहां पहुंचते ही डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं वापस, हमने ट्राई ही नहीं करना। और उसके बाद भी बाकी भी बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेट्स गो बैक, लेट्स, बस हो गया यार, हो गया। लेकिन सिनेरियो क्या है, अनलेस यू ट्राई यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। अटेम्प्ट नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो किड्स, दे आर, मतलब मैं माइंडसेट देख के, खास करके डॉटर सिया, सो अमेजिंग, इतना प्यारा बच्चा है वो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी।
उसको मुझे मतलब आई डिड नॉट नीड टू से एनीथिंग टू हर, वो बस बैठी हुई थी एंड शी वॉज फर्दर मोटिवेटिंग. इन्होंने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया. शी वॉज मोटिवेटिंग कि कम ऑन वी कैन डू इट, कम ऑन. एंड अमेजिंग. जस्ट लास्ट डे का ये आपको जस्ट हम लोग करके हटे थे तीसरे दिन की परिक्रमा, उसके बाद की एक वीडियो भाई प्ले करोगे? सो ये रहे हमारे साथ हमारे ग्रुप के सबसे यंगेस्ट मेंबर. क्या एज है आपकी? 11 years old. भरत. भरत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द ओवरऑल जर्नी? तो अच्छा था पर थका बहुत था. Was it tough? But भरत is tougher. ये हुई ना बात. ये रही भरत की मम्मी. I am Radhika. It was a different experience, though it was very tough. Once in a lifetime experience. But अब complete करने के बाद लग रहा है yes we have done something different. हर हर महादेव. हर हर महादेव. अमेजिंग. अब ये हमारे ग्रुप में जिन्होंने कि हमें पूरा गाइड किया, जिन्होंने पहले ये जर्नी कर रखी थी, लक्ष्य. हर हर महादेव. हर हर महादेव. थैंक्स टू हिम हम लोग ये जर्नी ढंग से कर पाए. He was taking care of all of us. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत अच्छा ग्रुप था और आज हम सब लोग कैलाशी बन चुके हैं. कैलाशी. so nice, so nice. और ये रही इनकी वाइफ. इनकी भी सेकंड जर्नी है और इनसे एक बार जरा पूछते हैं इनका क्या रहा एक्सपीरियंस. Hello everyone. My name is Prerna Khanna. I'm wife of Lakshay. आवाज पता नहीं क्यों खराब आ रही है. Completely different thing. And this time it's completely different because this time इतना slow है. हमें लग रहा था शायद हम नहीं कर पाएंगे. But when you are with the divine soul और जब आप उसे pray करते हो, you can complete anything. काफी गड़बड़ है. So हर हर महादेव. हर हर महादेव. और ये रही हमारी प्यारी सिया, दीदी ऑफ भरत. हाँ तो सिया, व्हाट्स योर एज? I'm 14. So Sia, how was the overall experience? The overall experience was really great considering that I didn't believe that I could do it at first, but yeah, throughout the journey there were, I realized that maybe there are ups and downs. बंद कर दो यार, बहुत आवाज गड़बड़ आ रही है. बंद कर दो. Amazing. So nice. So चलो, anyhow, so the kids, small kids, it was a tough journey, but the kids are tougher. Same applies to you guys. मैंने इनको बच्चों को भी यही एक सिंपल सा यही बात बोली थी भाई. फर्स्ट डे जैसे हमारी 3 दिन की परिक्रमा थी, फर्स्ट डे जो थी परिक्रमा, that was CA intermediate. We walked 10 kilometers. It was plain, it was cold, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. नंबर 2 ये आ गए हमारे बच्चे. सिया आजा बेटा, कैसी है, क्या हाल है? आओ जी आओ. भरत, अच्छा ही ऑन द वे. यार चेयर्स दे दो यार. इधर आओ ना, इधर आओ. सो ये हमारी बच्ची, अभी थोड़ा आवाज ठीक से आ नहीं रही थी इसकी. सो एक मिनट यार, एक माइक दो ना ये वाला. सो व्हेन वी कंप्लीटेड, रादर ये तो द अमेजिंग पार्ट, सेल्फ मोटिवेटेड. वैसे तो एक बात बताऊं, जैसे ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिज फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अभी तो स्कूल में है, बट स्टिल शी हैज अ गोल ऑफ कि हाँ मुझे ये करना है. तो सिया, ये आपसे थोड़े से बड़े हैं कुछ साल, थोड़ा सा कुछ मोटिवेटिंग बोलो ना इनको. Whatever you said over there, कुछ भी. First of all, I really don't think I'm old enough to motivate you guys. You guys are already really motivated attempting the CA final and all of that. CA intermediate. Yeah, yeah. And second of all, I think everybody has already said it over here, but if the situation is tough, you have to be tougher.
and maybe that's the main thing that motivated me over here. And I honestly, I didn't motivate myself. I was also about to give up until and unless sir came over there and gave us all of the lecture and all of that stuff. That we realized that okay, we can do this. We're not just weak enough to give up. And yeah, we did at the end of the day. Thank you so much and thank you for coming. बच्चों को कुछ wish कर दो. Just follow as sir says. I did the similar thing during my CA journey. I just followed what sir said. And during my Mansarovar Yatra also, I did the same thing. जैसा sir ने बोला हमने वही करा. So all thanks to sir then and now as well. Thank you so much. Thank you. आप बैठो ना please. Okay. So guys, now probably you might have certain questions. एक आधा सवाल मैं आपके behalf पे और पूछना चाहूंगा. अब अगर बच्चे लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इफ वैसे तो आप में से कितने लोग कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं? गुड, ग्रेट. इफ दे वांट टू प्रैक्टिस एनीथिंग, यू वांट टू गाइड देम कि प्रैक्टिस के लिए क्या सोचें? सेल्फ प्रैक्टिस सोच रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की सोचें, या क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक दे शुड? अभी गोल्स, अपने स्किल्स और एडिशनल स्किल्स, पढ़ाई के अलावा और स्किल्स क्या, किस पे काम करना चाहिए? प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकलशिप ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकलशिप स्किप करने का मतलब तो यू मेक द एंटायर कोर्स लाइक अदर ऑर्डिनरी कोर्सेज. मैं रिसेंट एक कन्वर्सेशन बता रहा हूँ. इट वाज विद अ गुड इंजीनियर, मतलब बड़े अच्छे लेवल पे हैं. तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर जो है पढ़ाई करके निकलता है ना 29 साल का, एटलीस्ट 28-29 साल का. हम तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करें तो 22-23 साल में समथिंग सीए बन जाते हैं, तो ना भी हो तो 24-25 में. तो वो डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता उस टाइम पे, मतलब वो थ्योरी पढ़ के आ गया. इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करके निकलता है तो उसे अपना वहां पे काम करना नहीं आता. पर आप सीए करके निकलते हो तो आपको टैक्स, ऑडिट, ये सब कुछ आता है. तो somehow I realized the key is आर्टिकलशिप. क्यों आता है हमें? क्योंकि आर्टिकलशिप करी होती है. अगर नहीं करेंगे तो वही थ्योरी है. इट्स लाइक मैं आपको, जिसको स्विमिंग आती है वो जानते होंगे, यहां बैठ के अगर मैं स्विमिंग सिखाऊं कि हाथ ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, और आधा घंटा 1 घंटा कितने दिन तक स्विमिंग सिखाता हूं, जब तक पानी में नहीं कूदोगे क्या स्विमिंग आ जाएगी आपको? स्विमिंग पानी में कूद के ही आएगी. तो आर्टिकलशिप इज लाइक स्विमिंग इन द वाटर. जब तक आप पानी में स्विमिंग नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे. तो दिस इज द की. और आर्टिकलशिप से आपको अपने आप ना क्लूज मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है. समहाउ वी गेट बायस कि मेरे को फाइनेंस पसंद है, मेरे को जो F&A पसंद है, अकाउंट्स पसंद है, ऑडिट पसंद है. जब एक्चुअल ऑडिट पे जाते हैं पता चलता है यार ये सब टिक्के विक्के मार रहे हैं, तो पसंद नहीं आ रहा. ऑडिट इज नॉट अबाउट दैट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वो नहीं है. पर वहां जाके हमारा एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है. ऑडिट इज समथिंग डिफरेंट. तो एक आर्टिकलशिप के दौरान आपके टेस्ट डेवलप होने शुरू होते हैं. आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, उनसे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, नई लाइंस क्या हैं. तो ट्राई टू गेट इनटू गुड फॉर्म जहां पे काम होता हो. ये मत सोचिए कि जहां पे आपको क्लासेस के लिए टाइम मिल जाए. सर नो ऑफेंस, नहीं, कोई मैटर ही नहीं है, वो तो करना ही है. कि कई बार हम सोचते हैं जहां पे हमें प्रिंसिपल अलाउ कर दें क्लासेस के लिए टाइम मिले, वो बेटर है. आज के डेट में वैसे फाइनल के बच्चे सारे घर पे ही पढ़ते हैं, सब वर्चुअल क्लासेस ही हैं. अच्छा, फेस टू फेस का फेज इज फिनिश्ड. टुडे दे विल बी स्टडीइंग फ्रॉम मी. फाइनल दे आर स्टडीइंग एट होम. तो उसके लिए मैं प्लानर बना के दे दूंगा, इतने दिन में तुम्हारा ये खत्म हो जाना चाहिए. मेजर तुम्हारा वीकेंड में तुम्हें इतना लेक्चर करना है, वीकडे में जो एक दिन का आधा लेक्चर करो वो सीधा. तो ये फेस टू फेस की क्लासेस का एक प्रेशर होता था. अब आज की डेट में इट्स वेरी नॉर्मल. तो आर्टिकलशिप इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एट ऑल, प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली. इफ यू वांट टू आस्क here, or else if you want to ask one-to-one, so you are most welcome to talk to him separately also after the session is over. कोई पूछना चाहता हो कुछ तो? बच्चा आ गया. केक लाओ यार, हमें पता है इसका हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. क्या हाल है? आओ. कम. गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा. आ जाओ पर. So ये हमारा youngest out of 33 people that we went over there in Kailash Mansarovar.
he is the youngest who did the journey. It's really really nice for us, क्योंकि हम लोग जिस टेरेन में रहते हैं, हम लोग यार कहाँ above sea level, हम कहाँ हैं, और वहां से then he was feeling sick honestly, but he went through. पहले thoughts थोड़े से थे कि भाई चलो वापस चलें, तबीयत ठीक नहीं है, but then he took the initiative कि नहीं जी मैं जाऊंगा. Very proud of you, very very good, and many many happy returns of the day. Now he is 11 years old. यार केक मंगाओ यार, बहुत बढ़िया. बैठ बेटा, अभी केक आ रहा है. गुड, ग्रेट. सो गाइस, ऐसा है, लिसन, आप में से एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे लोग ना जॉब की सोचते हैं, कई लोग प्रैक्टिस की सोचते हैं. देर आर मेनी वेज. अब देर आर स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु हैव देयर स्टार्टअप्स. अब वही है, आप लोग कितना इंटरेस्टेड रहोगे ऐसे सेशंस में, तो मैं उन लोगों को कॉल करूंगा. इवन इन्फ्लुएंसर, आई हैव स्टूडेंट्स हु आर इन्फ्लुएंसर्स. क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू सी, देर इज अल्फा सिंह नाम से एक है, इफ यू आर अवेयर ऑफ. ही इज एन ओल्ड स्टूडेंट एंड he has 1 lakh plus followers, and he plays cricket, and he is in Big Four. He is doing his प्रोफेशन, सीए का प्रोफेशन भी है, साथ में ही परस्यूइंग हिज पैशन, सारी चीजें साथ के साथ करके चल रहा है. इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ ही इज क्रिएटिंग कंटेंट. नो, आई हैड अ कन्वर्सेशन, ही केम. आपको बताऊं तो मैं जब इनके साथ गया था तो मेरे पास बैटरी बैंक मैं खरीदने की सोच रहा था. तो उसने किसी बैटरी बैंक जो है, जैसे होता है ना एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, हाँ वो कुछ कि भाई तुम इसको पुश करो. ही पुट अ पोस्ट की ये बैटरी बैंक है जो मैंने आपको चार्जिंग के लिए दिया था. तो वो ही पुट अ पोस्ट की ये बैटरी बैंक है, ये बहुत अच्छा है. तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने फोन किया, मैंने कहा काके 10 मैनू ये खरीद लूं, ये बढ़िया है. कहता है सर खरीदोगे क्यों, लो ना, मैं यूज नहीं करता, मेरे को भेज दिया उसने. मैंने कहा भाई अभी तो मुझे इमीडिएट चाहिए, वापसी आके फिर वापस दे दूंगा. And I returned it back to him. Let's not go into that. So he also shared his thoughts कि I play cricket, I do this, creating content, and I am into my firm. I am balancing all the things. तो सिर्फ content creation नहीं, it's critically important. आप चीजों को बैलेंस करके चलो. तो I can connect you with many. जैसे he is one of the chartered accountants who's practicing, and he specializes in schools. आपके पास कुछ schools के नाम देने हैं या नहीं बताने हैं उनको? Schools जिनके कि ये काम कर रहे हैं, आपने नाम सुने होंगे most likely. Many of the GD Goenkas, heritage schools, and Venkateshwaras and Presidiums. ये नाम ही है. Otherwise, there are more than 500 schools which we handle at our office. तो इनकी एक अच्छी फर्म है, बड़ी फर्म है, और ये they hire a lot of articles in case you want and you live nearby, and if you want, articleship, तो you can connect with him. आप अब जानते हो उनको, सर को, आप बोल सकते हैं सर आप मिले थे, तो सर हम आ गए हैं. So anyhow, so let's भाई टेबल लाओ ना. चलो जी. Happy birthday to you. Happy birthday, Bharat. Happy birthday to you. ये ना ऐसे साइड से यूं ऐसे कट कर देते हैं. ये ना एक्चुअली हेल्दी मंगाया गया हम जैसे लोगों के लिए, कि भाई फ्रूट खाएंगे हम लोग, हम आपको केक खिलाएंगे और फ्रूट खुद खाएंगे. चलो, इफ यू गाइज वांना टॉक टू हिम, यू आर मोस्ट वेलकम. और आप लोगों को किसी को बात करनी है तो मेरी तरफ से सेशन खत्म हो चुका है. आई होप you found today's session interesting. चलो, take care है, God bless you all है. See you
टाटा बाय बाय।